नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो डीजीटी का इंस्ट्रक्टर वाला लेटर कहां गायब हो गया उस पर बात करूंगा, ठीक है ना। बड़े शोर से शराबे के साथ में इंस्ट्रक्टर की भर्ती के लिए, इंस्ट्रक्टर के डाटा अपलोड करने के लिए डीजीटी बढ़ी, लेकिन अपनी ही बात पे डीजीटी बिल्कुल जो है तो मुक्का खा गई। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि डीजीटी खुद देख ले कि उसके गवर्नमेंट आईटीआई में कितने इंस्ट्रक्टरों की प्रोफाइल को अपडेट किया गया है, कितने नहीं किया गया है, कितनी जगह खाली है, कितनी जगह खाली नहीं है। डीजीटी का ये दोहरापन अपनाना कि प्राइवेट आईटीआई वालों ने इंस्ट्रक्टर की भर्तियां नहीं की हैं और उनके प्रोफाइल को अपडेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो फर्जी टाइप के हैं। ठीक है, मैं तो इस चीज़ को बराबर बोलता चला जाता हूं कि प्राइवेट आईटीआई वाले फर्जी हैं, फर्जी थे और फर्जी ही रहेंगे। लेकिन आप अपनी आईटीआई को, गवर्नमेंट आईटीआई को क्या सुधार किया है, कितने % सुधार किया है आपने, तो इस पर सवाल उठता है और उस पर मैं भी आपके पास सवाल उठाता हूं। आपके ही एनसीवीटी MIS पोर्टल पे सारी लिस्टें अपडेट हैं, सारे डेटा अपडेट हैं। आज तक के डेटा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आईटीआई वाले और डीजीटी के अधिकारी और निम्मी के अधिकारी और नीति आयोग के अधिकारी इसको देख लें, क्या हमारे बात में दम है या नहीं दम है। खुद ही आपने अपना डेटा अपलोड किया है, उसके बारे में एक बार एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इसके बाद चर्चा करते हैं। तो चलिए एक गंभीर मुद्दे की तरफ चल रहा हूं मैं कि 25 जनवरी 2023 को उज्ज्वल विश्वास जी ने एक लेटर डाला जिसमें बोला कि अपडेटिंग इंस्ट्रक्टर डिटेल आर ऑन एनसीवीटी MIS पोर्टल पे, मतलब एनसीवीटी MIS पोर्टल पे जो है तो आप अपने इंस्ट्रक्टरों को डिटेल को अपडेट करिए। उसमें उन्होंने एक हवाला दिया कि टोटल जो है तो 2,05,636 जो है तो सैंक्शन पोस्ट हैं, स्वीकृत पोस्ट हैं, जिसमें अभी तक 73,384 ही पोस्ट जो है तो भरे हुए हैं। बड़ी बड़ी बातें इस लेटर पे किया गया, बताया गया कि प्राइवेट आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई में इंस्ट्रक्टरों की भर्ती नहीं की गई है, उसके लिए मंत्रालय जो है तो इस पे नाराज हुआ और जो स्टैंडिंग कमेटी है लेबर और टेक्सटाइल स्किल डेवलपमेंट, लोगों ने सवाल उठाया पार्लियामेंट में इस सब चीज़ों को। हाय तौबा में उज्ज्वल विश्वास जी जो क्वालिटी के लिए माने जाते हैं, गुणवत्ता के जो मास्टर हैं, उन्होंने लेटर ये सारी चीज़ें डाल दिए और डालने के बाद उन्होंने वाहवाही गवर्नमेंट को बताया कि हमने ये सारी चीज़ें कर ली। लेकिन अब आज की डेट में देखा जाए तो इनकी वेबसाइट से ये सारी चीज़ें गायब हो चुकी है। अगर देखा जाए तो इनके साइट से सारी चीज़ें गायब हो चुकी हैं। गायब क्या, अब वो लेटर ही गायब हो गया है जिस लेटर को वो करना है। पता नहीं क्या होगा, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन चलिए इस पे आवाज़ उठाता हूं। हो सकता है कि मेरे को ना दिख रहा हो, आप लोगों को दिख रहा हो ये लेटर 25 तारीख को, लेकिन इसमें था अचानक इससे क्यों डिलीट किया गया, ठीक है, या नहीं डिलीट किया गया, वो टेक्निकल चीज़ें हैं। मैं ऐसे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन चलिए इसकी हकीकत पे चलते हैं और अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब जैसे मैं इन्हीं के डाटा को ले करके बैठ जाऊं और बात करने के लिए बैठ जाऊं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये क्या कह रहे हैं कि 2,05,662 सीट पोस्ट थी, स्वीकृत थी, और जिसमें लगभग भरा गया कितना, 90,826। मतलब जो पहले था 73,000, वो 73,000 जो है तो 17,000 के लगभग भर गया, 17,000 समथिंग कुछ करके 17,000 ही सीटें जो है तो भरी गई। इंस्ट्रक्टरों की सीटें वो है ना, बाकी की नहीं भरी गई, ठीक है ना। और फिर ये क्या हुआ मामला, तो चलिए दिखाता हूं कि देखिए आपके सामने 2,90,000 भरी गई, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं हम, दो चीजें आपको दिखाना चाहते हैं जिसको ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या कहने वाला हूं। इसका फैसला आपके ऊपर है, प्राइवेट आईटीआई। आप देखिएगा, पीएमओ को बोल रहा हूं और मैं नीति आयोग को बोल रहा हूं और डीजीटी को भी दिखा रहा हूं। देखिए अगर हम गवर्नमेंट आईटीआई में आ जाएं तो देख लीजिए जनाब, 71,921 सीटें स्वीकृत हैं, जिसमें 34,636, मतलब आधे की बात अगर कर ले तो 35,000 के लगभग पोस्ट खाली है जिसको भरा नहीं गया है। ये गवर्नमेंट की बात है, ठीक है ना, जिसकी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट में ही ये भर दी जाती तो बहुत सारी चीजें हो जाती, लेकिन क्यों नहीं भरा गया?
जनवरी, फरवरी, मार्च बीतने को आया, 3 महीने तक बीतने को आया, लेकिन अभी तक ये सीटें नहीं भरी हुई हैं। तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा मैं सवाल उठा रहा हूं। अब इसी पे अगर हम आ जाते हैं कि गवर्नमेंट आईटीआई पे, अब यहीं पे अगर हम प्राइवेट आईटीआई की आ जाते हैं तो देख लीजिए प्राइवेट आईटीआई की कि 1,33,741 में 56,163 सीटें जो है तो इंस्ट्रक्टरों के लिए उनके डेटा को अपडेट किया गया है। ठीक है ना। तो ये भी चीजें दर्शाती हैं, ये चीजें दर्शाती हैं, दिखाती हैं कि क्या खेल है क्या खेल नहीं है। मैं समझता हूं कि इसमें जितने आईटीआई वालों ने अगर 2-3 जनवरी के लास्ट में अगर मान लूं तो फरवरी और मार्च में जो सीटें भरी हैं वो अच्छी आईटीआई वाले भरी हैं, और जो नहीं भरी है वो हो सकता है कि झोला छाप हो। तो अभी ही मैं आपको दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। ठीक है, बस देखते जाइए शो को। अब बात होती है कि भारी भरकम चीजें उठाई गई, जैसे सीआईटीएस को लेकर के। प्रोग्राम मैं क्यों बना रहा हूं? 2 चीजों के लिए बना रहा हूं। एक, ग्रेडिंग में क्या मांग रहे हैं? सीआईटीएस मांग रहे हैं। ठीक है ना, ग्रेडिंग वाले मामला में बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरा, अफिलिएशन में सीआईटीएस मांग रहे हैं। ठीक है, तो बात होती है कि क्या गवर्नमेंट के लिए अलग नियम लागू हो रहे हैं, प्राइवेट के लिए अलग नियम लागू? क्या ये दोहरापन नहीं दिखाई देता है डीजीटी का? वो इसी का मैं खुलासा कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। अब देखिए, मैं सीआईटीएस सर्टिफिकेट में आ जाता हूं। चलिए प्राइवेट से ही चालू कर देता हूं। तो प्राइवेट में तो सीआईटीएस वालों को बहुत कम रखते हैं। चलिए देख लीजिए कि 1,33,741 में 6,127 भरे हुए हैं। और अगर मैं इसी को हटा करके गवर्नमेंट आईटीआई का कर दूं और गवर्नमेंट आईटीआई का डेटा देखूं तो 71,921 में 10,000 सीआईटीएस वाले हैं भाई साहब आपके पास। सोचिए कि 10,000 ही सीआईटीएस वाले हैं, बाकी नहीं है। तो भर्ती तो आप ही नहीं कर रहे हो, जो भर्ती आपको सीआईटीएस करना चाहिए। पहले आप सीआईटीएस की सीटें इंस्ट्रक्टरों से भर लीजिए, फिर इसके बाद आप गवर्नमेंट की बात करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर आप 2 तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इसी के चक्कर में मैं बोल रहा हूं कि अगर ग्रेडिंग का मामला जो है तो, और अफिलिएशन का मामला, जो डी अफिलिएट हुए हैं, जिनका अफिलिएशन नहीं हुआ है सीआईटीएस के चक्कर में लेकर के, ऐसी चीजें बहुत आई हुई हैं जिसको कमी आपने निकाला है। तो क्या गवर्नमेंट आईटीआई में अगर इंस्ट्रक्टर सीआईटीएस वाले नहीं थे तो क्या वहां ग्रेडिंग का मामला हुआ है? क्या ग्रेडिंग के मामले के चक्कर में अफिलिएशन हुआ है या नहीं हुआ है? ये बहुत बड़ा दोहरापन है चीजें। ठीक है, तो ये चीजें आपको उठाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। मैं दिखा रहा हूं आपको सारी चीजें। अब चलते हैं, एक चीज और देख लेते हैं। चलिए साहब, कि कहां पे और किस गवर्नमेंट आईटीआई पे क्या क्या चीजें हुई हैं, तो उनको ही देख लेते हैं। चलिए स्टेट वाइज देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में डाल देते हैं। चलिए ये डिटेल का डाल देते हैं और गवर्नमेंट को हटा करके ये बात करते हैं। तो चलिए महाराष्ट्र में देख लेते हैं गवर्नमेंट की क्या हालत है, एक एक करके बताएंगे। ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में देखते हैं तो 45 सीटें भरी हुई हैं। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद, ये पूरा नहीं है, एक आईटीआई की बात हो रही, ओनली 1 आईटीआई की बात हो रही, सिर्फ आंकड़े दिखाने के लिए मैं कर रहा हूं। ठीक है, आपको गुजरात में देख लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद उड़ीसा में देख लीजिए आप कि क्या हालात है। फिर इसके बाद आपको महाराष्ट्र का एक बार फिर दिखा देता हूं। फिर आप जो है तो दिल्ली का देख लीजिए आप, दिल्ली की ये हालत है। फिर इसके बाद आप मध्य प्रदेश इंदौर की देख लीजिए आप, 128 में 1 चीजें या तो भरी नहीं गई, या ये डेटा गलत है, या फिर सचमुच ऐसा हुआ है कुछ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा में देख लिया जाए 119 में 25 हैं। इसके बाद कर्नाटका में देख लिया जाए तो 116 में 9 हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश जबलपुर में देख लिया जाए तो 115 में 2 पोजीशन भरी हुई हैं, मतलब खाली हुई हैं। फिर आईटीआई को क्या इन, फिर हरियाणा में आ जाए गवर्नमेंट आईटीआई में तो 110 में फिर 13 है। बिहार के पटना में गवर्नमेंट आईटीआई के लिए आ जाए तो 108 में लगभग 32 है। वेस्ट बंगाल में आ जाए तो ये हालात है। इसी तरह से अपन जो है तो तमिलनाडु में आ जाए तो हालत ये दिखाई दे रहा है, पंजाब में आए तो हालत ये दिखाई दे रहा है, केरला में आए तो हालत ये दिखाई दे रहा है आपके। इसके बाद अपन जो है तो एक बार फिर से बिहार देख लेते हैं, बिहार की हालत ये दिखाई दे रही है आपको। सामने ही सारी चीजें दूध का दूध कर रहा हूं। ये आपका हिमाचल प्रदेश है।
अभी गवर्नमेंट आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई को नहीं, अभी गवर्नमेंट आईटीआई को दिखा रहा हूं, इसके बाद उसको भी दिखाऊंगा। असम का देख लीजिए, असम का ये हालत है। झारखंड के धनबाद का हालत ये है, अच्छी हालत है। इसके बाद धनबाद का ही एक और देख लीजिए कि यहाँ पे एक में भरी हुई सीट, एक में कम हुई है सीटें। आंध्र प्रदेश की भी देख लीजिए आप, ऐसे ही बिहार का देख लीजिए, ऐसे ही आपको वेस्ट बंगाल का एक बार फिर दिखाई दे रहा हूँ, उड़ीसा का, उत्तर प्रदेश का फिर दिखाई दे रहा हूँ। तो लगभग आपको स्थिति मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हालात हैं। अब इन्हीं को मैं प्राइवेट में चला जाता हूं, प्राइवेट आईटीआई की स्थिति आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना। अब आते हैं प्राइवेट में, दिखा देते हैं, ठीक है। प्राइवेट में पहले झारखंड का दिखा देते हैं। तो ये झारखंड में देख लीजिए एक भी सीट नहीं भरा, महाराष्ट्र में देख लीजिए 21 भरा, उड़ीसा में देख लीजिए 1 भरा, बिहार में देख लीजिए। इस आईटीआई वालों की अब औकात भी पता चल दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में दिल्ली पब्लिक आईटीआई के नाम से है, वहां पे ये भी देख लीजिए। बिहार में ये देख लीजिए मां शारदा प्राइवेट आईटीआई, झारखंड में देख लीजिए ये भी है, उत्तर प्रदेश में मां कमला देवी की स्थिति ये देख लीजिए, राजस्थान में है ये देख लीजिए 0 भरे हुए हैं। झारखंड के धनबाद में देख लीजिए 83 में 80 भरा हुआ है। झारखंड के रांची में ही देख लीजिए इतनी भरा हुआ। महाराष्ट्र के पुणे में देख लीजिए 29 भरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देख लीजिए ये तो ज्यादा ही भर करके रखे हैं, 79 में 87 भर के रखे हैं, बहुत अच्छे हैं ये। या तो डाटा गलत है या इन्होंने कुछ ज्यादा पोस्ट भर दी है, ठीक है, लेकिन अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, ये राजस्थान का देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश का फिर देख लीजिए, ओडिशा का देख लीजिए आप, फिर लगभग महाराष्ट्र का देख लीजिए। ये मैं आपको एक चीजें दिखा रहा हूँ। आंध्र प्रदेश का देख लीजिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ का देख लीजिए 58 है, साहब ने 70 पोस्टें भर दी है, बहुत बढ़िया। माने जरूरत से ज्यादा रखे होंगे भाई, एम्प्लॉयमेंट दिए हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, देना चाहिए। अशोका आईटीआई भोपाल का है, ये स्थिति देख लीजिए आप, भोपाल की भी देख लीजिए। इसके बाद आप एक बार फिर से कर्नाटका का देख लीजिए, कर्नाटका का गवर्नमेंट का है, ये बीच में गवर्नमेंट भी आ गई, इनकी वेबसाइट के यही हालत है। केरला देख लीजिए, केरला के 2 हैं। मध्य प्रदेश बालाघाट में सतपुड़ा आईटीआई की देख लीजिए आप। इसके बाद आपको थोड़ा सा झारखंड का फिर से देख लीजिए। इसके बाद तेलंगाना की स्थिति देख लीजिए कि 0 पड़ा हुआ है। हरियाणा की स्थिति देख लीजिए कि 2 पड़े हुए हैं। राजस्थान की स्थिति देख लीजिए, आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर से आ जाते हैं, एक बार गुजरात को दिखा देते हैं, फिर एक बार आपको उड़ीसा का फिर से दिखा देते हैं। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश का भिंड का दिखा देते हैं, एक्सीलेंस है। फिर एक सतना का मध्य प्रदेश का दिखा देते हैं आप, ये देखिए 1 भरे हुए हैं। तो इस तरह की चीजें हैं, या तो गड़बड़ियां हो रही हैं या गड़बड़ियां की जा रही हैं, या लोग भर नहीं रहे हैं या समझ नहीं रहे। छिंदवाड़ा का, सतपुड़ा का है, वर्धमान आईटीआई का है, मध्य प्रदेश का, सबका दिखाता चलूं, नहीं तो कह देंगे कि मध्य प्रदेश को दिखा नहीं रहे। रीवा का भी दिखा दे रहा हूं मध्य प्रदेश का, ठीक है। मध्य प्रदेश उज्जैन का भी दिखा दे रहा हूं आपको। उत्तर प्रदेश बनारसी का एक आपको फिर दिखा दे रहा हूं। महाराष्ट्र का दिखा दे रहा हूं, पंजाब का देख लीजिए, तेलंगाना का देख लीजिए, झारखंड का देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का देख लीजिए आप, और तेलंगाना का देख लीजिए दोबारा। उत्तर प्रदेश मथुरा का भी देख लीजिए आप, आंध्र प्रदेश का देख लीजिए, वेस्ट बंगाल का देख लीजिए, बिहार की भी स्थिति थोड़ा सा देख लीजिए आप, फिर बिहार के नालंदा का भी स्थिति देख लीजिए, गुजरात का देख लीजिए, सबको देख लीजिए जनाब, एक को ना देखिए यार, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें मैं क्यों दिखा रहा हूं, इसलिए दिखा रहा हूं कि इस लेटर को जो आप देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि 2 महीने के बाद क्या स्थिति हुई है, कितने लोगों ने भरा है, कितने लोगों ने नहीं भरा है, ये क्यों नहीं भरा है। ये मध्य प्रदेश का भी देख लीजिए, आपको दिखा दिया, आंध्र प्रदेश का दिखा दिया, उत्तराखंड का भी देख लीजिए भाई साहब, उत्तराखंड का भी देख लीजिए, आपको उत्तराखंड का दिख जाएगा। इनके सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारी गलतियां, बालाघाट देख लीजिए, छिंदवाड़ा देख लीजिए, ग्वालियर देख लीजिए आप, ठीक है ना, फिर होशंगाबाद देख लीजिए, खरगोन देख लीजिए, नरसिंहपुर देख लीजिए, शिवपुरी देख लीजिए आप, उड़ीसा का देख लीजिए आप, राजस्थान का देख लीजिए। तो ये मेरा दिखाने के पीछे सिर्फ एक कारण था
कि आप ये सारी चीज़ों को जान लीजिए कि क्या चीज़ें हो रही हैं देश में, क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, कहाँ भरी हुई हैं सीटें, कहाँ नहीं भरी हुई हैं, और कितनी एम्प्लॉयमेंट मिली है, कितनी नहीं मिली है, कितनी CITS मिले हैं, कितने नहीं मिले हैं, कैटेगरी भी दिखा दिया, बाकी सारी चीज़ें दिखा दिया। अब इस रिपोर्ट के बाद चलते हैं, आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं। चलिए जनाब, मेरे को लगता है कि आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी, नहीं आती हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सवाल आप जब ITI पर उठाएंगे कि सिर्फ एक दोहरापन अपनाएंगे, है ना, कि मैं सिर्फ प्राइवेट ITI को ख़त्म करने में लगा हूँ और प्राइवेट ITI को ही ख़त्म करके दम लूँगा, लेकिन गवर्नमेंट ITI के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसलिए ऐसे आंकड़े हम आपको हमेशा दिखाते रहेंगे और गुणवत्ता वाली पाठ हम पढ़ाते रहेंगे। आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोगों ने जो एडमिशन को लेकर के गुणवत्ता की बात कही थी, वो गुणवत्ता हमारे सीने पे चुभ गई है और बार बार मैं आपको इस गुणवत्ता को लेकर के बताऊँगा, ठीक है ना, कि जो एडमिशन को लेकर के, अगर एडमिशन की 15 दिन की आप डेट खोल भी देते, चलिए आपने अक्टूबर में किया, नवंबर भर कर दिए होते तो आज ये ITI वाले परेशान ना होते। सवाल मेरा जायज इसलिए है कि सर इंस्ट्रक्टर की भर्ती के लिए कम से कम लड़के होना जरूरी था और लड़कों को होने के लिए एडमिशन होना जरूरी था। सर अगर आप यही चीज़ नवंबर तक पूरा कर लिए होते और 30 अक्टूबर को आप एक चीज़ जारी कर देते कि भैया अब आपके पास सिर्फ महीने भर के या 15 दिन का है, जितना एडमिशन करना है तो एडमिशन कर लीजिए, इसके बाद नहीं होगा, इसके बाद ही आप हमसे कहते ITI वालों से कहते कि आपको इंस्ट्रक्टर की प्रोफाइल पूरी भरनी हुई है तो आपका जो ये खाली है ना, ये पूरा पोस्ट भर जाता। जब लड़के ही नहीं हैं तो फिर टीचर रख करके क्या करेगा ITI वाला? आप ये चीज़ दोषारोप पर डाल सकते हो साहब कि प्राइवेट ITI वाला ऐसा है, पर गवर्नमेंट ITI में भी तो देख लीजिए कौन सा एडमिशन की बहुत सारी सीटें भरी हुई हैं और ये भी देख लीजिए कितने वहाँ पे आपने इंस्ट्रक्टरों की भर्ती किया हुआ है। टाइम तो दिए थे, आज 2 महीने हो गए, 2 महीने में गवर्नमेंट की भर्ती नहीं हुई तो प्राइवेट वालों से क्या आशा करोगे जनाब? हमेशा दोहरापन नहीं अपनाना चाहिए सर, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि ऐसे दोहरापन नहीं अपनाना चाहिए। ये हमारे सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है, ये स्किल भारत के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना, ये युवाओं के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर आप पहले आप अपना घर साफ करिए, इसके बाद दूसरे के घर पे देखिए। इसका नतीजा मैं ये इसलिए उठा रहा हूँ सर, मैं इसलिए नहीं उठा रहा हूँ कि किसी प्राइवेट ITI का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी चीज़ें कह रहा हूँ कि 2020 और 21 की जो मार है, कोरोना की मार है, वो अभी तक लगी हुई है, सब जानते हैं। इसमें से ITI का एडमिशन नहीं हुआ था, अगर ITI का एडमिशन नहीं हुआ था तो बच्चे नहीं थे तो वो इंस्ट्रक्टर भरे तो भरे कहाँ? एक सवाल आ रहा है कि ITI वाला 7,000 दे करके इंस्ट्रक्टरों को जो है तो खून चूस रहा है, सच बात है। तो फिर इसमें किसकी गलती है? इंस्ट्रक्टर की गलती है। इंस्ट्रक्टर अपनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहा है? इंस्ट्रक्टर क्यों नहीं बता रहा है? और इंस्ट्रक्टरों को मैं आज बोल रहा हूँ कि देखिए ये सारी गलतियाँ आपकी हैं। आप अपनी जो है तो मार्कशीट 2-2, 3-3 जगह बेच करके रखे हुए थे, जब आपके नाम पे चढ़ाए हुए थे और आप पैसा वसूल रहे थे 500-1000 रुपये, तो अब आपके साथ में ऐसी चीज़ें हो गई तो दिक्कत क्यों? आवाज़ क्यों 7,000 में काम कर रहे हो भाई? आप 10,000, 12,000 के नीचे आज की इंस्ट्रक्टर की सैलरी होनी ही नहीं चाहिए। अगर मैं कानून बताने लगूंगा तो 12,000 के नीचे किसी भी इंस्ट्रक्टर की सैलरी होनी नहीं चाहिए, 16,000 के नीचे प्रिंसिपल की नहीं होनी चाहिए, किसी चपरासी को जो काम करता है उसकी 8,000 से कम नहीं होनी चाहिए। अब ये आपके ऊपर है, आप अपनी लड़ाई कैसे लड़ते हो, कैसे नहीं लड़ते हो। तो आज का जो कार्यक्रम मेरे को दिखाना था तो वो DGT को आईना दिखाना था, है ना, DGT को आईना दिखाना था। और ऐसे शो मैं बनाते रहूँगा जब आप गुणवत्ता वाली बात करोगे। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। गर्मी आ गई है, चिड़ी और पौधों को पानी दीजिएगा, बड़ों का सम्मान करिए, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर लगाइएगा। और एक चीज़ और बोल दूँ, कोरोना पैर पसार रहा है, मास्क जरूर लगाइएगा क्योंकि सावधानी ही बीमारी को हटाना है, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।